हाउ फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप यू गुड एंड फाइन। आज की वीडियो पंजाब जुडिशरी से रिलेटेड होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं एक लोकल लॉ के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। यानी कि पंजाब से जुड़ा हुआ एक लोकल लॉ है जिसका नाम है पंजाब रेंट एक्ट 1995, जो कि पंजाब जुडिशरी में भी आता है और इसमें क्वेश्चंस आते हैं पंजाब जुडिशरी में। आज की वीडियो स्पेसिफिकली होने वाली है सेक्शन 17 के बारे में, पंजाब रेंट एक्ट 1995। सेक्शन 17 में बताया गया है ड्यूटीज ऑफ लैंडलॉर्ड। हालांकि इसके ऊपर मैंने कोई ऑलरेडी वीडियो नहीं बनाई, लेकिन इसके ऊपर वीडियोस आती रहेंगी। सो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सो प्लीज़ कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ आपके पास नोटिफिकेशन आए, उसको देखो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी से। फ्रेंड्स, सेक्शन 17 ड्यूटीज ऑफ लैंडलॉर्ड को डिस्कस करने से पहले आपको लैंडलॉर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, जो कि लैंडलॉर्ड का मीनिंग इसी एक्ट में यानी कि पंजाब रेंट एक्ट 1995 में सेक्शन 2 क्लोज सी में बताया गया है। अब इस क्लोज में ये बताया गया है लैंडलॉर्ड मीन्स ए पर्सन हु फॉर द टाइम बीइंग इज रिसीविंग और इज इंटाइटल्ड टू रिसीव द रेंट ऑफ एनी प्रेमिसेस। जो किसी भी मकान का या किसी भी हाउस का किराया लेने के लिए इंटाइटल होता है, वो पर्सन होता है लैंडलॉर्ड। अब इसी डेफिनेशन के मुताबिक मकान का मकान मालिक वो भी लैंडलॉर्ड हो सकता है, या फिर जिसको उसने अपने बिहाफ पे किराया लेने के लिए कहा होगा वो भी लैंडलॉर्ड ही माना जाएगा इस एक्ट के मुताबिक। अब आते हैं हमारा जो आज का टॉपिक सेक्शन 17 ड्यूटीज ऑफ लैंडलॉर्ड्स। ड्यूटीज का मतलब होता है लैंडलॉर्ड को कौन कौन सी चीज़ें परफॉर्म करनी होगी जो हमारा लॉ कहता है। सबसे पहली चीज़, लैंडलॉर्ड को जो प्रॉपर्टी उसने टेनेंट को दी है उस प्रॉपर्टी को अच्छे से मेंटेन करना होगा, रिपेयर करना होगा। अब रिपेयर कौन कौन सी चीज़ें होंगी ये भी क्वेश्चन आ जाता है। सेक्शन 17 का क्लोज 1 कहता है कि लैंडलॉर्ड को प्रेमिसेस इन गुड एंड टेनेबल रिपेयर्स जरूरी हैं, रिपेयर्स करवानी जरूरी हैं। और रिपेयर कौन कौन सी होगी ये बताया गया है शेड्यूल 2 पार्ट ए में। अगर हम इसी रेंट एक्ट का शेड्यूल 2 देखें, पार्ट ए देखें, इसमें बताया गया है स्ट्रक्चरल रिपेयर टू बी गोड डन बाय लैंडलॉर्ड। कौन कौन सी रिपेयर जो है लैंडलॉर्ड को करवानी होगी। सबसे पहली चीज़, पहले स्ट्रक्चरल रिपेयर करवानी होगी, यानी कि उसका ढांचा जो उसने किराए पे देना है उसकी रिपेयर करवानी होगी, दिया है उसकी रिपेयर करवानी होगी। वाइट वॉश करवानी होगी, यानी कि रंग करवाना होगा जो उसने प्रेमिसेस दी है टेनेंट को। लेकिन इसमें यह कंडीशन है कि 3 साल में एक बार करवाना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है 3 साल में 2 बार कहे, 3 साल में 3 बार ही कहे टेनेंट रंग करवाने के लिए। मकान मालिक जो है 3 साल में एक बार करवा दे, दैट इज सफिशिएंट। थर्ड बताया गया इसमें चेंजिंग एंड प्लम्बिंग पाइप्स व्हेन नेसेसरी। अगर पाइप्स लीक हो रही हैं, टेनेंट उसको बताता है कि रिपेयर करवाने की ज़रूरत है, तो मकान मालिक की ड्यूटी बनती है कि वो पाइप्स को रिपेयर करवाए जहाँ से पानी लीक हो रहा है। फोर्थ, इंटरनल एंड एक्सटर्नल वायरिंग एंड रिलेटेड मेंटेनेंस, यानी कि वायरिंग से रिलेटेड मेंटेनेंस करवाने की अगर ज़रूरत पड़ती है, टेनेंट कहता है लैंडलॉर्ड को कि यहाँ से शॉर्ट सर्किट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो लैंडलॉर्ड की ये ड्यूटी बनती है कि उस शॉर्ट सर्किट को रिपेयर करवाए। ये सारी ड्यूटीज़ जो हैं जो मैंने अभी आपको बताई, ये शेड्यूल 2 पार्ट ए में बताई गई हैं इसी एक्ट के, और ये सारी ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी लैंडलॉर्ड को ज़रूरी हैं। अब इसमें एक वर्ड है गुड्स एंड टेनेबल रिपेयर्स। गुड्स एंड टेनेबल रिपेयर्स का मीनिंग क्या होगा, इसमें शैल कीप द प्रेमिसेस इन सेम कंडीशन, यानी कि जब आपने किराए पे दिया था टेनेंट को मकान और बाद में किराए पे आने के बाद अगर उसमें कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम आती है, वायरिंग की प्रॉब्लम आती है, प्लम्बिंग की प्रॉब्लम आती है, तो लैंडलॉर्ड की ये ड्यूटी बनती है वो उस टेनेंट को वैसा ही मकान करके दे जैसा उसने किराए पे लिया था स्टार्टिंग में।
वैसा मकान करके दे। अगर बाद में कोई रिपेयर की प्रॉब्लम आती है तो उसकी लैंडलॉर्ड की ड्यूटी है वो रिपेयर करवाए। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, नॉर्मल वेयर एंड टेयर। अब नॉर्मल वेयर एंड टेयर कौन से होंगे? फॉर एग्जांपल, आपने कोई मैट बिछाया है वुडन का, अब आपको पता है वुडन के ऊपर स्क्रैचेस लग जाते हैं। सो जो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में जो होना ही होना है, अगर ऐसी कोई कंडीशन हो रही है, कोई भी उसमें कुछ नहीं कर सकता। वो ऐसी कंडीशन, अगर आप वुड की मैट बिछाओगे उस पर स्क्रैचेस लगेंगे ही लगेंगी। इसमें जो है आपको भी ये पता है कि वुड के ऊपर स्क्रैचेस लगेंगी, तो इसमें लैंडलॉर्ड की कोई ड्यूटी नहीं बनती है कि वो उसको बार बार रिपेयर करवाए। उसको बार बार रिपेयर करवाने की उसकी ड्यूटी नहीं बनती है, क्योंकि अगर वुड की उसने जो है मैटिंग डाली है, उसके ऊपर स्क्रैच लग रहे हैं, आपको पता है कि उसके ऊपर स्क्रैच लगेंगे ही लगेंगे, चाहे वो 3 बार रिपेयर करवा दे, 4 बार रिपेयर करवा दे, उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो लैंडलॉर्ड जो है इसको मेंटेन रिपेयर नहीं करेगा। अब आगे बात करते हैं वेयर एनी रिपेयर। जब किसी भी रिपेयर ना होने से अगर टेनेंट को कोई भी इनकन्वीनियंस हो रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो लैंडलॉर्ड की ड्यूटी बनती है जो कि शेड्यूल 2 में बताया गया, पार्ट ए में जितनी भी रिपेयर्स बताई गई हैं वो करे। और वो कब करेगा? जब जो है टेनेंट उसको नोटिस देगा। टेनेंट ने मकान मालिक को बताना है कि ये रिपेयर करवाने की ज़रूरत है, तभी मकान मालिक रिपेयर करवाएगा। अब टेनेंट जो है रिटर्न में उसको नोटिस देगा, ऐसे नहीं है बोलकर दे दे, रिटर्न में देना ज़रूरी है। इसकी क्लोज 2 में लिखा हुआ है, रिटर्न में टेनेंट मकान मालिक को कहेगा, लैंडलॉर्ड को कहेगा कि ये चीज़ जो है इसकी रिपेयर करवानी ज़रूरी है। अब अगर मकान मालिक 3 महीने के अंदर अंदर वो रिपेयर नहीं करवाता, अगर वो करवा देता है दैट्स गुड एंड फाइन। अगर वो रिपेयर नहीं करवाता 3 महीने के अंदर अंदर, तो जो किराएदार है वो रेंट अथॉरिटी के पास जाकर एक एप्लीकेशन डालेगा। क्या एप्लीकेशन डालेगा? एप्लीकेशन में ये लिखेगा कि जो लैंडलॉर्ड है उसको मैंने नोटिस सेंड कर दिया था कि ये चीज़ रिपेयर होने वाली है, और अगर लैंडलॉर्ड नहीं करता 3 महीने तक, तो वो एप्लीकेशन डालकर रेंट अथॉरिटी को कहेगा कि मैं खुद से जो है रिपेयर करवाना चाहता हूँ, और बाद में वो पैसे जो हैं उससे रिकवर कर लेगा मकान मालिक से। वो कैसे करेगा आगे बताऊंगा। अब जो टेनेंट है वो एप्लीकेशन डाल दी उसने, रेंट अथॉरिटी को कहा मैं खुद से रिपेयर करवाना चाहता हूँ। रेंट अथॉरिटी ऐसे ही ऑर्डर नहीं कर देगी, उसने जो है मकान मालिक को भी सुनना है और किराएदार को भी सुनना है। दोनों को सुनने के बाद जो भी रेंट अथॉरिटी डिसीजन देगी कि हाँ ठीक है तुम करवा लो, बाद में हम इससे रिकवर करके आपको दे देंगे। ओके, सो टेनेंट जो है दोनों को सुनने के बाद जो भी डिसीजन आएगा रेंट अथॉरिटी का, अगर उसने ग्रांट कर दिया ऑर्डर कि हाँ ठीक है तुम करवा लो, तब जो है टेनेंट होगा, किराएदार होगा, वो मकान को जो प्रेमिसेस को रिपेयर करवा सकता है। लेकिन इसमें एक और बात है कि जो टेनेंट है जब उसने एप्लीकेशन डालनी है तो उसको बताना होगा उसकी कितनी कॉस्ट आएगी, उस पर कितना खर्चा आएगा, ये सारा कुछ जो है बताना होगा उस एप्लीकेशन में। अब बात आती है जो किराएदार है वो कैसे पैसे रिकवर करेगा लैंडलॉर्ड से जो उसने रिपेयर पे लगाए होंगे। वो उसके रेंट में से काट सकता है, जो उसने रेंट देना है लैंडलॉर्ड को वो उसमें से काटेगा। लेकिन इसमें एक और बात है कि 50% से ज़्यादा वो नहीं काट सकता पर ईयर। मान लीजिए जो उसने रिपेयर करवाई है उसका 20,000 रुपये बिल बना, और जो वो किराया दे रहा है, पूरे साल का किराए की बात करें, पूरे साल का किराया है 30,000, और उसने जो रिपेयर करवाई है वो करवाई है 20,000 की। अब इसमें यह बताया गया है 50% पूरे ईयर का 50% ही वो काट सकता है। ऐसा नहीं है पूरे के पूरे पैसे काट ले, पूरे के पूरे रेंट के पैसे काट ले, वो 50% ही काट सकता है। आप ऐसा भी कह सकते हो हर महीने उसने 50,000 वो काट सकता है, 50,000 से ज़्यादा वो नहीं काट सकता। अगर एक साल का पूरा एस्टिमेट हम 12 महीनों का टोटल मिलाकर वो किराया बनता है उसका 30,000 और रिपेयर में उसका खर्चा है 20,000, तो 30,000 का 50% करेंगे तो हम वो बनता है 15,000।
यानी कि पूरे साल में वो सिर्फ 15,000 ही उसका काट सकता है। उसको 15,000 वापस देने होंगे एज ए रेंट लैंडलॉर्ड को, 15,000 से ज़्यादा नहीं काट सकता। अब बात ये भी आ जाती है, उसका रिपेयर में खर्चा आया 20,000, उसने 15,000 काट लिए, तो बाकी के 5,000 कैसे देगा वो किराएदार, जो मकान मालिक है वो कैसे देगा बाकी के 5,000। सो इस कंडीशन में जो किराएदार है वो बाकी के 5,000 जो बचे हैं वो अगले साल उससे लेगा। ऐसा नहीं है कि अगला साल हुआ पहले ही रेंट में उसने सारे पैसे काट लिए, ऐसा नहीं होगा। अब जो 5,000 बचे हैं वो कैसे काटेगा, वो हर महीने 25% 5,000 का उसके रेंट में से काटेगा। 25% से ज़्यादा नहीं काट सकता अगर वो दूसरे साल तक उसके पैसे रिपेयर नहीं होते। अगर वो उसके एक साल में पैसे रिकवर नहीं होते, दूसरा साल शुरू हो जाता है, तो उसमें हर महीने वो सिर्फ 25,000 ही काट सकता है उसके रेंट में से। ये हमारा लो कहता है। साथ में फ्रेंड्स इसी सेक्शन में यह भी बताया गया है कि अगर दो किराएदार मिलकर कोई प्रॉपर्टी को रिपेयर करवाते हैं तो उन दोनों में बराबर पैसे बंटेंगे। ओके, उन दोनों में खर्चा बराबर बराबर होगा और वो लैंडलॉर्ड से भी बराबर बराबर पैसे लेने के हकदार होंगे। इसका अगला क्लोज कहता है कि ये सेक्शन जो है ये प्रेमिसिस किस पे अप्लाई नहीं होगी, ये उस पे अप्लाई नहीं होगी अगर रेंट पे जो टेनेंट है वो आया है और मकान मालिक ने उसको पहले ही बता दिया कि ये चीज़ खराब है, लेकिन फिर भी जो किराएदार है वो एग्री हो जाता है, हाँ ठीक है कोई बात नहीं मैं इससे काम चला लूँगा। ओके, खराब चीज़ है, किराएदार ने एग्री कर लिया कि मैं इससे काम चला लूँगा, लेकिन और किराए पे आने के बाद थोड़े दिनों बाद या कुछ महीने बाद वो लैंडलॉर्ड को ये नहीं कह सकता कि तू इसको रिपेयर करवा के दे। अब वो उसको ऐसा नहीं कह सकता, ओके, क्योंकि उसने पहले ही उसको बता दिया कि ये चीज़ खराब है, आप लेना चाहते हो ठीक है रेंट पे, नहीं लेना चाहते तब भी ठीक है। अगर उसने एग्री कर लिया किराएदार ने तो मकान मालिक की कोई ड्यूटी नहीं बनती रिपेयर करवाने की। अगली एक्सेप्शन ये है कि जब किराएदार जो है किराए पे आने लगा है और उसने प्रेमिसिस की कंडीशन देखी, उसको लगा कि जब तक मैं अपनी तरफ से इसको रिपेयर नहीं करवाता तब तक ये काम करने लायक नहीं हो सकती। अगर उसको ये पता है जब तक मैं इसको रिपेयर नहीं करवाऊंगा, इसमें चेंजेस नहीं करूंगा, तब तक ये मेरे इस्तेमाल करने लायक नहीं होगी। इस कंडीशन में भी जो किराएदार है वो बाद में मकान मालिक को मैं उसको रिपेयर करवाने के लिए नहीं कह सकता। ये दो कंडीशंस, दो एक्सेप्शंस थी जो कि मकान मालिक के हित में थी। बाकी मकान मालिक की ड्यूटी बनती है कि वो रिपेयर्स करवाए, जो कि मैंने सेक्शन स्कूल शेड्यूल 2 में बताई गई थी। रिपेयर्स वो सारी करवाने की मकान मालिक की ड्यूटी बनती है। अगर मकान मालिक रिपेयर नहीं करवाता तो जो किराएदार है वो उसको 3 महीने का नोटिस सेंड करेगा, 3 महीने के अंदर अंदर रिपेयर करवा। अगर वो नहीं करवाता वो सीधा रेंट अथॉरिटी के पास जाएगा, रेंट अथॉरिटी को कहेगा मैं खुद से रिपेयर करवाना चाहता हूँ तो आप मुझे ऑर्डर ग्रांट करिए। रेंट अथॉरिटी दोनों पार्टीज को सुनेगी, देखेगी कितनी कॉस्ट आ रही है, उसके मुताबिक उसको ग्रांट कर देगी ऑर्डर। ग्रांट करने के बाद जब वो रिपेयर करवा लेगा उसका जो खर्चा होगा वो उसके रेंट में से काट लेगा और 50% से ज़्यादा वो नहीं काट सकता पूरे साल में। अगर वो बात दूसरे साल तक चली जाती है, उसके पैसे रिकवर नहीं होते, तो हर महीने वो 25% से ज़्यादा उसका रेंट नहीं काट सकता, उसको रेंट देना पड़ेगा, बस 25% ही काट सकता है। साथ में अगर दो किराएदार मिलके किसी भी बिल्डिंग को उसने किराए पे लिया हुआ है, उन दोनों में बराबर रिपेयर के पैसे बंटेंगे और लैंडलॉर्ड से वो बराबर पैसे वसूल सकते हैं। सो ये थी फ्रेंड्स कंडीशंस सेक्शन 17 की। कैसी लगी आज की वीडियो? अगर आपको कोई भी डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को और ऐसी वीडियोस देखने के लिए। लीगल एजुकेशन और नॉलेज लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को देख सकें।